हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज क्लास 12 की फिजिक्स जो अपनी बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आज से दोस्तों स्टार्ट करते हैं और कक्षा 12 की सेकेंड बुक को पहले स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो पहला चैप्टर है हमारे सिलेबस में वो है प्रकाश। पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर हमारे सिलेबस में प्रकाश। तो बात करते हैं प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश की बात करें तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करती है, प्रकाश कहलाता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है जब किसी वस्तु पर आपतित होता है, यानी जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश कर जाता है, जिससे वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। और जब वस्तु दिखाई देने लगती है तो ये भी कह सकते हैं कि जब वस्तु स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती है, यानी यहाँ पर जब प्रकाश स्वयं से वस्तु उत्पन्न करे तो हमारी प्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। जब प्रकाश वस्तु स्वयं से उत्पन्न ना करे तो वो हमारी अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। तो इसकी केवल डेफिनेशन की अगर बात करें, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाता है। या ये कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और इसकी तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होती है। तो बच्चा कोई प्रकाश पूछे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करती है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और इसकी तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम। अब इसके बाद बात करते हैं हम प्रकाश के परावर्तन की। तो बच्चा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, एक क्या होता है? समतल पृष्ठ होता है। एक समतल पृष्ठ होता है, इस पर एक तल पे क्या होता है? नीचे वाले पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप होता है और ऊपर वाला तल परावर्तन तल होता है। जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसी मार्ग में या उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चा ये M1 और M2 एक समतल दर्पण है और इसे मान लेते हैं M, इसे O मानते हैं और इसे N मानते हैं। और यहाँ पे जो एक होता है अभिलंब होता है, जिसे बोलते हैं अभिलंब, इसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब ये परावर्तित प्रकाश की किरण है। प्रकाश किरण ये अपवर्तित प्रकाश किरण। ये जो होता है समतल पृष्ठ होता है, समतल पृष्ठ है। ये जो प्रकाश की किरण आपतित होती है तो इसे हम आपतन कोण I कहते हैं। जब परावर्तित होती है इससे परावर्तन कोण R कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे M और O जो है प्रकाश किरण, ये आपतित प्रकाश की किरण है। O और N है ये परावर्तित प्रकाश की किरण, यानी M O आपतित प्रकाश की किरण, O N परावर्तित प्रकाश की किरण। अभिलंब इससे P मान लेते हैं, OP क्या है? अभिलंब है। तो कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण
यानी OM प्रकाश की किरण किसी एक समतल पृष्ठ पर यानी M1 M2 पर आपतित होती है तो ON परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस उड़ जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बेटा दो नियम होते हैं। तो पहला नियम होता है वो आपतित प्रकाश की किरण और परावर्तित प्रकाश की किरण अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो परावर्तन तल का पहला नियम होता है वो क्या होता है, आपतित प्रकाश की किरण और परावर्तित प्रकाश की किरण अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नंबर 2 क्या होता है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारी यही भाषा जो प्रकाश के परावर्तन के नियम की है। और इसके बाद बात चलती है प्रतिबिंब की। अब प्रतिबिंब क्या होता है उसकी बात करते हैं। जो बच्चा नोट्स बनाना चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को क्लियर करता रहे। जो भाषा बोल रहे हैं ये भाषा जरूर होती है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि माना M1 M2 एक समतल दर्पण है, M और O एक आपतित प्रकाश की किरण है, O और N एक परावर्तित प्रकाश की किरण है, OP अभिलंब है। जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह उसी मार्ग में परावर्तित होकर यानी उसी माध्यम में परावर्तित होकर हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1 आपतित प्रकाश की किरण, नंबर 2 परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नंबर 2 क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब की बात करते हैं। हमारा जो प्रतिबिंब होता है, यानी कहते हैं कि जब किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो उस दर्पण में जो आकृति बनती है वो उस दर्पण यानी उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उसमें जो आकृति बनी हुई दिखाई देती है वो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण उस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे लिया जाता है। अब आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण उस बिंदु पर वास्तव में आती हुई प्रतीत होती है, वो उस बिंदु का हमारा आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं लिया जाता है, ये केवल फोटो खींचने के काम होता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण की बात करते हैं। अगर हम दर्पण की बात करें, दर्पण जो होता है एक क्या होता है, एक कोई चिकना तल है जिसका एक पृष्ठ कैसा है, एक पृष्ठ पर पालिश, एक पालिशदार पृष्ठ होता है, पालिशदार पृष्ठ, और दूसरा तल परावर्तन तल है। परावर्तन तल या परावर्तन पृष्ठ बोलते हैं। तो क्या भाषा बनेगी, माना M1 M2 एक क्या है, समतल दर्पण क्या है, यानी M1 M2 क्या है, एक समतल दर्पण है। तो ये भी कह सकते हैं कि एक समतल पृष्ठ है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि दर्पण क्या है, एक क्या है, समतल पृष्ठ है जिसके एक भाग पर पालिशदार पृष्ठ हो और एक तल कैसा हो, परावर्तन पृष्ठ हो। उस परावर्तन पृष्ठ को ही उसका हम दर्पण कहते हैं।
दर्पण किसे कहते हैं? कहने का मतलब एक पृष्ठ कैसा हो, पालिशदार, तथा दूसरे पृष्ठ पर क्या हो, परावर्तन पृष्ठ हो, उसका वो क्या कहलाता है? हमारा जो पृष्ठ कहलाएगा वो उस पृष्ठ का दर्पण कहलाएगा। दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? ये भी एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। नंबर 2 गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण हमारा क्या होता है? कहने का मतलब एक क्या है, समतल पृष्ठ है। पहले देख लेते हैं यहाँ पे। पहले में क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? कहने का मतलब एक क्या है, समतल पृष्ठ है और उसका दूसरा पृष्ठ कैसा हो, ये पृष्ठ है पालिशदार। कहने का मतलब वह दर्पण जिसका एक पृष्ठ पालिशदार हो तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तन पृष्ठ हो, तो उस पृष्ठ का समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण किसे कहते हैं? कि वह दर्पण जिसका एक तल पालिशदार और दूसरा तल परावर्तक तल हो, तो वो उस तल का समतल दर्पण कहलाता है। अब बात आती है गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या होता है? अब गोलीय दर्पण की हम जब बात करते हैं तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण, इसमें क्या होता है, कांच का खोखला गोला होता है। एक कांच का खोखला गोला होता है। इस गोले को अगर काट दिया जाए, इस हिसाब से काट दिए, इसका एक पृष्ठ पालिशदार हो जाए तथा दूसरा पृष्ठ कैसा हो, दूसरा जो पृष्ठ हो ये परावर्तन यानी परावर्तन पृष्ठ हो, परावर्तन पृष्ठ हो, यानी एक तल पालिशदार तथा दूसरा तल परावर्तन तल हो, तो उस बिंदु का वो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? कि कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग का एक पृष्ठ पालिशदार दूसरा तल परावर्तन तल हो, तो उस बिंदु का गोलीय दर्पण कहलाता है। हमने बताया कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, यानी वह समतल दर्पण जिसका एक पृष्ठ कैसा हो, एक पृष्ठ जो हो उस पर पालिशदार हो, दूसरा पृष्ठ जो हो वो कैसा हो, परावर्तक पृष्ठ हो, वो उसका समतल पृष्ठ कहलाता है या समतल दर्पण कहलाता है। दूसरी बात आती है कि गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या होता है कि कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग, उसका एक पृष्ठ पालिशदार और दूसरे पृष्ठ पर क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, तो उसका गोलीय पृष्ठ या गोलीय दर्पण कहलाता है। अब ये हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण जो हमारा होता है दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण